राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में। तो आज का हमारा वीडियो है लड्डू गोपाल जी की छठी के दिन जो कथा सुनते हैं वो कथा मैं आज आपको सुनाऊंगी। तो कल ही छठी है, 24 अगस्त के दिन। तो आप सब लोगों ने छठी की तैयारियां शुरू कर ही दी होंगी और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक वगैरह भी बना ली होंगी, खरीद लिए होंगे या जो भी पहनानी है डिसाइड कर लिया होगा। तो मैंने भी कर लिया है। तो कल छठी है और कल लड्डू गोपाल जी को जो भी भक्त हैं कान्हा जी के, लड्डू गोपाल जी के, जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, वो कल उन्हें मालिश करेंगे। कुछ लोग इत्र की भी मालिश करते हैं, कुछ घी की भी मालिश करते हैं। उनकी सुबह मालिश करेंगे, उसके बाद उनको स्नान करवाएंगे, दूध से स्नान करवाएंगे जो छठी का स्नान होता है, और उसके बाद उन्हें पीले रंग की सुंदर सी पोशाक धारण करवाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसी जन्माष्टमी में अपने कान्हा जी को लिया होगा, घर पे लेकर आए होंगे। तो जो छठी है उनकी तो विशेष तरीके से छठी मनाई जाएगी, क्योंकि वो जन्माष्टमी के ही दिन आए हैं। उनका मानो एक तरीके से जन्म ही हुआ है और अभी उनकी छठी भी मनाई जाएगी। तो जो लोग जन्माष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को लाए हैं ना, तो छठी के दिन वो अपने लड्डू गोपाल जी का प्यारा सा सुंदर सा नाम जरूर रखें, जिसको वो प्यार से बुला सके। कान्हा, कन्हैया, मोहन, माधव, गोपाल, गोपू, मतलब जो भी आप उनसे नाम देना चाहते हैं, प्यार से अपने कान्हा को बुलाना चाहते हैं, आप उनका नाम रखें। छठी के दिन ही आप नाम रखें और हमेशा उसी नाम से आप अपने कान्हा को, अपने लड्डू गोपाल जी को बुलाएं। और सब तो मैंने आपको बताया ही है इससे पहले जो वीडियोस हैं कि छठी कैसे मनाई जाती है। उनको नजरिए वगैरह आप जरूर पहनाएं, उनको काजल लगाएं, और उसके बाद पूजा होने के बाद आप अपने घर की चाबी अपने कान्हा जी को, अपने ठाकुर जी को सौंप दें कि ठाकुर जी, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं, आप इस घर को भी संभालिए और हमें भी संभालिए। तो ये सब करेंगे, झूला झुलाएंगे उन्हें, और फिर उनकी जो कथा है लड्डू गोपाल जी की वो भी आप जरूर पढ़ें छठी के दिन। और कहा जाता है कि ये कथा बहुत शुभ फलदायी होती है, तो इस कथा को हमने छठी के दिन जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे कुंभन दास जी, और कुंभन दास जी के पुत्र का नाम था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास एक चित्र था जिसमें कान्हा जी बांसुरी बजा रहे थे। तो वो उसकी हमेशा पूजा पाठ किया करते, भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। वो उसे छोड़कर कहीं दूर नहीं जाते थे, कहीं अगर जाना होता था तो भी वो कहीं नहीं जाते थे, ताकि उनकी भक्ति पूजा पाठ का नियम ना रह जाए, उनको भोग वगैरह लगाना ना रह जाए, इसलिए वो कहीं दूर नहीं जाते थे। एक बार वृंदावन से उनको भागवत कथा कहने के लिए बुलावा आया। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया। लोगों के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने के लिए हाँ बोल दी और वो तैयार हो गए। तब उन्होंने सोचा कि मैं सुबह पहले ठाकुर जी का भोग बनाकर तैयार करके चला जाऊंगा, भागवत करने के बाद शाम को घर लौट आऊंगा। तो उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाया और कहा, पुत्र, मैंने ठाकुर जी का भोग तैयार कर दिया है। उन्होंने थाली में भोग तैयार करके रख दिया था और अपने बेटे को कहा कि तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। और इतना कहकर वो चले गए भागवत कथा के लिए। उसके बाद रघुनंदन ने थाली उठाई और ठाकुर जी के पास मंदिर में ले जाकर रख दी और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, भोग ग्रहण कीजिए। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन खाएंगे जैसे कि कोई मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वो बहुत निराश हो गया और रोने लग गया। उसने रोते रोते भगवान से कहा कि भगवान, आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद वृंदावन से भागवत कथा करके कुंभन दास जी लौटे। तो उन्होंने अपने बेटे से प्रसाद के लिए पूछा। तो रघुनंदन ने जवाब दिया कि प्रसाद तो सारा ठाकुर जी ही खा गए। तो कुंभन दास जी ने मन ही मन सोचा कि रघुनंदन नादान है, बच्चा है, प्रसाद सारा खा गया होगा, डांट पड़ने के डर से वो मना कर रहा है कि सारा प्रसाद ठाकुर जी ही खा गए, प्रसाद नहीं बचा है। अब ऐसे ही रोज होने लगा। रोज कुंभन दास जी प्रसाद बनाकर जाते और रघुनंदन को कहते कि इसे भोग लगा देना। जब भी वो शाम को लौट कर आते
तो कुम्भन दास जी को यही सुनने को आता कि प्रसाद खत्म हो गया है, सारा ठाकुर जी ने खा लिया। तो कुम्भन दास जी को लगा कि रघुनंदन तो बहुत ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा कर क्यों रहा है, ये जानने के लिए कि रघुनंदन ऐसा क्यों कर रहा है, रोज झूठ क्यों बोल रहा है, ये जानने के लिए उन्होंने एक दिन थाली में लड्डू बनाकर रख दिए और रघुनंदन को कहा कि इन्हें ठाकुर जी को भोग लगा देना, और वो बाहर चले गए। वो बाहर चले गए और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन अब क्या करेगा। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की तरह ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी बालक के वेश में कुम्भन दास जी के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया। उसके बाद ठाकुर जी ने लड्डू उठाया और वो खाने लगे। कुम्भन दास जी जो दूर से ये सब घटना देख रहे थे, वो तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहां जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा को पढ़ने से कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो ये थी कन्हैया जी की छठी के दिन जो हम कथा सुनते हैं वो। तो आप भी कथा सुने और मनोवांछित फल प्राप्त करें कान्हा जी से। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।